कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज आखिर क्या हो सकती है? क्या वो हिंसा है, भ्रष्टाचार या फिर कुछ और ही है? आज हम ना पंजाब के एक बहुत ही क्रांतिकारी कवि हुए पाश, उनकी एक जबरदस्त कविता है सबसे खतरनाक। इसी के जरिए हम इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इस कमाल की कविता की गहराइयों में उतरते हैं। कविता की बस एक लाइन, और सच कहूं तो ये लाइन ना अंदर तक हिला देती है। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। जरा सोचिए इस बात पर। पाश के लिए सपनों का मर जाना किसी भी बाहरी खतरे से, किसी भी और चीज से ज्यादा भयानक क्यों था? यही वो सवाल है जो आज हमारी इस पूरी बातचीत के सेंटर में रहेगा। अच्छा, कविता की गहराइयों में उतरने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये शब्द लिखे किसने, कौन था वो इंसान। तो उनका नाम था अवतार सिंह संधू, जिन्हें हम सब पाश के नाम से जानते हैं। देखिए, पाश सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो पंजाबी साहित्य में एक क्रांति की आवाज थे। एक ऐसी आवाज जिसका जीवन, जिसका लेखन सब कुछ सामाजिक आंदोलनों और बदलाव की लड़ाई से जुड़ा हुआ था। पाश की जिंदगी भले ही छोटी थी, पर उसका असर बहुत ही गहरा था। 1950 में पंजाब में उनका जन्म हुआ और 70 का दशक आते आते वो अपनी कविताओं से, अपनी विद्रोही कविताओं से पूरे सिस्टम को चुनौती देने वाली एक बहुत बड़ी आवाज बन चुके थे। उनकी कविताएं सीधी सीधी सत्ता पर सवाल उठाती थीं। और ये बहुत दुख की बात है कि 1988 में सिर्फ 38 साल की उम्र में सच बोलने की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तो चलिए अब सीधा कविता के दिल में उतरते हैं। पाश की एक खास बात है, वो अपनी बात सीधे सीधे नहीं कहते, वो हमें एक सफर पे ले जाते हैं। वो पहले उन चीजों की एक लिस्ट बनाते हैं जो बुरी हैं, हाँ बहुत बुरी हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि ये सबसे खतरनाक नहीं है। तो इस लिस्ट में सबसे पहली चीज क्या है? मेहनत की लूट। मतलब जब कोई किसी की मेहनत की कमाई, उसका हक उससे छीन लेता है। ये एक बहुत बड़ा न्याय है, इसमें कोई शक नहीं है। पर पाश कहते हैं ये अभी भी वो सबसे खतरनाक चीज नहीं है। फिर वो आगे बात करते हैं पुलिस की मार की। ये फिजिकल वायलेंस है, मतलब जब स्टेट अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है। हाँ, ये डर पैदा करता है, शरीर को तोड़ता है, पर सवाल ये है कि क्या ये आत्मा को भी तोड़ता है? और इसके बाद वो बात करते हैं सामाजिक बुराइयों की, गद्दारी और लालच। ये तो उस दीमक की तरह हैं जो हमारे समाज को अंदर ही अंदर से खोखला कर देती हैं, रिश्तों को, विश्वास को, सब कुछ खत्म कर देती हैं। और इन सब भयानक चीजों को गिनाने के बाद पाशेस एक लाइन दोहराते हैं, एक तरह का रिफ्रेन है ये। बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। और यही लाइन है जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि भाई अगर ये सब सबसे खतरनाक नहीं है तो फिर आखिर है क्या? लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है, ये आगे बढ़ती है। बैठे बिठाए पकड़ जाना, मतलब बिना किसी वजह के, बिना किसी जुर्म के आज़ादी का छिन जाना। ये एक ऐसी लाचारी है जो इंसान को बिल्कुल बेबस महसूस कराती है। और फिर डर के मारे एकदम चुप हो जाना। जब अन्याय आंखों के ठीक सामने हो रहा हो, लेकिन कोई आवाज उठाने की हिम्मत ना कर पाए। ये चुप्पी भी बहुत बुरी है, बहुत, क्योंकि यही चुप्पी तो अन्याय को और बढ़ने का मौका देती है। और फिर से एक बार फिर वही लाइन, बुरा तो है पर सबसे खतरनाक नहीं होता। अब आप महसूस कर सकते हैं कि पाशनाश कैसे धीरे धीरे हमारे अंदर की उत्सुकता को, उस बेचैनी को बढ़ा रहे हैं। वो एक सस्पेंस बना रहे हैं और हमें उस आखिरी सच के और करीब ले जा रहे हैं। और अब हम कविता के उस हिस्से में पहुंच गए हैं जहां इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है। वो हिस्सा जो बताएगा कि बाहर के जख्मों से ज्यादा गहरा घाव कौन सा होता है। वो हिस्सा जो हमें आखिरकार बताएगा कि पाश के हिसाब से सबसे खतरनाक क्या है। तो सोचिए, मेहनत की लूट, पुलिस की मार, अन्याय पर चुप्पी, इन सब भयानक, बहुत ही भयानक चीजों के बाद भी आखिर वो क्या है जो इन सबसे ज्यादा खतरनाक है? और जवाब है मुर्दा, शांति से भर जाना। हाँ, अब इस पर ध्यान दीजिए। ये कोई बाहर की ताकत नहीं है, ये अंदर की सड़न है। एक ऐसी डेड साइलेंस, एक ऐसी खामोशी जिसमें कोई हलचल नहीं है, कोई विरोध नहीं है, कोई एहसास ही नहीं है। ये वो हालत है जब इंसान सब कुछ बिना किसी तड़प के, बिना किसी फीलिंग के बस स्वीकार करने लगता है। तो ये जो मुर्दा शांति है, या जिसे हम कह सकते हैं एक तरह की स्पिरिचुअल डेथ, ये आखिर दिखती कैसी है, महसूस कैसे होती है? चलिए अब कविता में इस्तेमाल की गई कुछ बहुत ही पावरफुल इमेजरी के जरिए इस उदासीनता की, इस एपैथी की गहराइयों को समझते हैं।
और यहाँ कविता का पूरा सार एकदम साफ हो जाता है। अब देखिए, एक तरफ है बाहर के अन्याय, पुलिस की मार, भ्रष्टाचार, मेहनत की लूट। पाश कहते हैं ये सब बुरा है। लेकिन दूसरी तरफ है अंदर की मौत, मुर्दा शांति, सपनों का मर जाना, एक ऐसी आत्मा जो महसूस करना ही बंद कर चुकी है। पाश के लिए यही सबसे खतरनाक है, क्योंकि सोचिए, जब अंदर ही सब कुछ मर चुका हो तो फिर बाहर की लड़ाई लड़ेगा कौन? और इस आइडिया को समझाने के लिए पाश एक ऐसी इमेज बनाते हैं ना, जो रूह कंपा देती है। वो कहते हैं, सबसे खतरनाक वो आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है। सोचकर देखिए, एक ऐसी आंख जो अपने आसपास हर अन्याय को देख रही है, लेकिन उसके अंदर कोई हरकत नहीं। वो एकदम ठंडी बर्फ की तरह जम गई है, कुछ भी महसूस नहीं कर रही। तो सवाल ये है कि ये सुन्न पड़ जाने वाली हालत, ये नमनेस आती कहाँ से है? पाशे कहते हैं कि ये एक मशीनी, बिना किसी मकसद की रूटीन से पैदा होती है। घर से काम, काम से घर, और बस यही चलता रहता है। एक ही ढर्रे पर बिना किसी मकसद के बस चलते रहना। जब कलाई पर बंधी घड़ी तो टिक टिक करती है, पर आत्मा के लिए जैसे वक्त ही ठहर गया हो। और यही वो साइकिल है जो धीरे धीरे हमारे सपनों को मार डालता है। अब हम कविता के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं, उसके क्लाइमैक्स पर, जहां पाश इस स्पिरिचुअल डेथ के खिलाफ अपनी सबसे गहरी, सबसे आखिरी चेतावनी देते हैं। ये कविता का सबसे ऊंचा पॉइंट है। और वो चेतावनी है, सबसे खतरनाक वो दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि असली खतरा किसी बाहर के दुश्मन से नहीं है। असली खतरा उस पल से है जब हम अपनी अंदर की रोशनी, अपनी आत्मा, अपने ज़मीर, इन सब को खो देते हैं। जब हमारे अंदर सही और गलत को महसूस करने की ताकत ही नहीं बचती, तो समझिए सब कुछ खत्म हो जाता है। तो पाश की ये कविता सिर्फ कविता नहीं, ये एक चेतावनी है। अपनी आत्मा को मरने मत दो। तो आज की शोर और अन्याय से भरी दुनिया में ये सवाल हम सब के लिए है। हम अपने कौन से सपनों को जिंदा रखने के लिए लड़ रहे हैं? क्योंकि जैसा पाश ने कहा, सबसे खतरनाक हमारे सपनों का मर जाना होता है।